नंबर है हमारे पास 10 सर्कल्स। सर्कल चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल ओके, सर्कल की डेफिनेशन आपने क्लास 9th में या उससे पहले भी कभी पढ़ी होगी। वो क्या होती है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज अ पॉइंट, ये एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक कोई दूसरा पॉइंट बनाया गया। ठीक, ये पॉइंट का नाम मैंने रखा O और इस पॉइंट का नाम मैंने रखा A। ओके, इस पॉइंट को मैंने इस तरह से मूव कराया सच दैट कि जब ये A पॉइंट इस पॉइंट B पर आ जाता है तो मैंने जब ये डिस्टेंस को मेजर किया तो ये OA डिस्टेंस किसके इक्वल मिली मुझे, OB के। ठीक है, इसी तरह से A पॉइंट मूव करता रहा, B पर आया, C पर आया, D पर आया। इस तरह से बहुत से पॉइंट मुझे मिले जहां पर हर बार O से वो डिस्टेंस कैसी होती थी, इक्वल किसके, OA के। ठीक, तो मैंने क्या किया, उन सारे पॉइंट को मिला दिया आपस में। जब मैंने इन सारे पॉइंट को आपस में मिलाया तो मुझे एक फिगर मिला। उस फिगर का मैंने क्या नाम रखा, सर्कल। ठीक, सर्कल की मैंने यहां से एक डेफिनेशन बना ली कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। सर्कल क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। कौन से पॉइंट, तो आंसर है वो पॉइंट जो कि एक फिक्स पॉइंट से कैसे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, आंसर इज सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर equal distance from a fixed point and that fixed point is known as center। क्या कहते हैं इसको, सेंटर। ठीक है, ये और ये जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस, उसका नाम हमने क्या रखा है, रेडियस। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, अब हमें नया क्या पढ़ना है क्लास 10th में, हमें सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी देखनी है। तो देखिए, अभी हम इतनी बात तो समझ गए कि सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। अब उसमें से नंबर 1 मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया जो कि मैं जानता हूं बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। उनमें से किसी 2 पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया कहीं पर भी। एक इस सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट हैं, उनमें से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट सपोज करिए यहां पर सेलेक्ट किया और उन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने एक लाइन खींची। ठीक, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो मैंने लाइन खींची है इसका नाम आप क्या रखते हो, कॉर्ड। ये आपने पढ़ा था, क्या रखते हो, कॉर्ड। ठीक है, इस कॉर्ड को मैंने यहां से पकड़ा और इस कॉर्ड को पकड़कर नीचे लेकर आया, नीचे लेकर आया, यहां पर आ गई ये कॉर्ड। ठीक है, देखते रहना, ये इतने नीचे आ चुकी है और नीचे लेकर आया सच दैट इतने नीचे लेकर आया कि मैंने जब इस सर्कल का इस कॉर्ड को नीचे लेकर आया तो इतने नीचे आ गई कि अब ये केवल एक पॉइंट को टच कर रही है। पहले ये कितने पॉइंट को टच कर रही थी, 2 पॉइंट, इसको और नीचे लेकर आया और नीचे लेकर आया, इतना नीचे लेकर आ गया कि केवल एक पॉइंट को टच कर रही है। अब तो अब ये कॉर्ड नहीं रही, इसका हमने नाम चेंज कर दिया, इसका नाम हमने रखा टेंजेंट। क्या नाम रखा प्यारे बच्चों, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है, आंसर है 1 पॉइंट पर। यह बात आई समझ में। ठीक, अब दूसरा मैंने क्या किया, इस टेंजेंट को पकड़ा और इस टेंजेंट को पकड़कर ऊपर लेकर गया। अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करेगा, 2। तो इसका नाम मैंने रख दिया सेकेंड। क्या नाम रख दिया प्यारे बच्चों, सेकेंड। ठीक है, इसका नाम क्या, टेंजेंट और उसका नाम सेकेंड। ये समझ आया। हाँ, अगर ये कॉर्ड और अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आई कि ये कॉर्ड और सेकंड में सर क्या डिफरेंस हो गया। तो कॉर्ड तो इन दोनों पॉइंट के बीच का है। ठीक है, ये कोई लाइन आ रही है कहीं से भी, इनफाइनाइटली कोई एक लाइन है दोनों साइड से, ये आप एक सेगमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो उस लाइन पर। तो ये क्या होगा, इतना पार्ट कॉर्ड, और इस पूरी लाइन को मैं देख रहा हूं तो क्या कह दिया मैंने, सेकंड।
ये समझ आया आपको? ठीक, इसी लाइन को पकड़कर नीचे ले गए और एक ही पॉइंट पर टच करने लग गई तो उसका क्या नाम रख दिया? टेंजेंट। तो दो नाम अब मैं जानने लग गया कि किसी भी लाइन, अगर कोई भी लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे तो टेंजेंट, दो पर करे तो सेकेंड। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए, ये एक सर्कल है और हम जानते हैं ये सर्कल किससे कितने पॉइंट से मिलकर बना है, तो आंसर है इनफाइनाइट पॉइंट से। कितने पॉइंट यहां पर हैं? इनफाइनाइट। ठीक, अब सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां सपोज करो एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के जस्ट सामने यहां पर एक ही पॉइंट होगा या बहुत सारे पॉइंट होंगे? एक ही तो होगा जो इसके जस्ट सामने होगा, बाकी जो दूसरा वाला वो तो जस्ट बराबर में या तो इधर होगा या इधर होगा। ठीक, ये बात आती है समझ में? तो बताइए कि अगर इस पॉइंट से एक टेंजेंट मैंने बनाया, ठीक, तो इसके पैरेलल कितने टेंजेंट ऊपर होंगे? 1। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के पैरेलल मैं कहूं, वैसे तो पॉइंट का पैरेलल का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो इसके सामने जो पॉइंट है उससे पास करती हुई कितनी लाइन होंगी? 1। इसका मतलब यह है कि एक टेंजेंट के पैरेलल एक ही टेंजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर कोई एक पॉइंट है, यहां पर एक टेंजेंट बनाया गया, तो इसके सामने एक यहां पर टेंजेंट होगा जो कि इसके क्या होगा? पैरेलल। ये समझ आया आपको? ठीक। अब एक मेन इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम मैं पहले आपको करा देता हूं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। मैं क्या थ्योरम कराने वाला हूं वो आपको बता देता हूं। मैं ये करने वाला हूं कि अगर कहीं पर भी कोई एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, उस सर्कल को हम डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों किससे? सी से। सी डिनोट किसको सर कर रहा है? सर्कल को। ठीक है, अगर इस सर्कल का ये सेंटर है, इस सेंटर का नाम प्यारे बच्चों है O, ठीक है, तो इस सर्कल के ब्रैकेट बनाओगे एक और वहां पर क्या लिखोगे? O। O किसको दिखाएगा? सेंटर को। ठीक है, कॉमा, यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी? रेडियस। रेडियस। और तो यहां पर क्या लिखोगे? R। तो कभी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं? तो आंसर है सी लिखते हैं, ब्रैकेट में O एंड R। O किसको दिखाता है? और R किसको दिखाता है? रेडियस को। ठीक, अब मैं यहां पर यह प्रूव करने वाला हूं कि अगर ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो सेंटर से जो लाइन आएगी जो कि रेडियस होती है, वो इस टेंजेंट पर ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या करने वाले हैं सर? सर्कल में सेंटर से टेंजेंट पर कभी भी लाइन गिराई जाती है, वो लाइन उस टेंजेंट पर क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस बात का मतलब तो ये हुआ सर कि अगर ये एक टेंजेंट है तो मैंने यहां पर लाइन खींची तो ये एंगल कितना होगा? ये हम प्रूफ करेंगे। पहली थ्योरम जो सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कल चैप्टर में थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। ठीक है, वो एक्टिविटी क्या है वो आप देखिए। ये एक्टिविटी हमें क्लास 9th में सिखाई जाती है। वो ये होती है कि सपोज करिए ये कोई एक लाइन है, ओके, यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट था, या आपने सर्कल चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर की इनइक्वालिटीज में कहीं पर ये पढ़ा होगा कि ये एक लाइन है और इस लाइन के बाहर, इस लाइन पर नहीं, इस लाइन को छोड़कर कहीं भी कोई पॉइंट है, सपोज करिए P या O, ओके, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पर लाई नहीं करता है। ठीक, अब मुझे क्या एक्टिविटी में इसमें करना क्या है? मुझे ये देखना है कि इस पॉइंट O से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, ये मैं मेजर करना चाहता हूं। ठीक, तो मेजर करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने बहुत सारी एक्टिविटी की। मैंने एक लाइन यहां पर बनाई, इसको मेजर किया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इसको मेजर किया, ओके, फिर मैंने इसको मेजर किया। देखने से पता चल रहा है कि ये वाली लाइन क्या है? इससे ग्रेटर है। फिर मैंने इसको मेजर किया, ओके। इसी तरह से मैं मेजर करता रहा, बहुत सारी एक्टिविटी मैंने की। जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ बढ़ता हूं, ये वाली जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और मुझे एक पॉइंट ऐसा मिला जिस पर ये सबसे स्मॉल थी।
इस इधर की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो अब ये इंक्रीज होती जाएगी, इधर बढ़ूंगा तब भी ये इंक्रीज होगी, सबसे स्मॉल ये मिलेगी। ठीक है, मैंने यहां पर डी रखा और डी से ये एंगल मेजर किया, ये कितना मिला? इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी कोई एक लाइन हो और कहीं भी एक पॉइंट हो, उस पॉइंट से जो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाती होगी? 90 डिग्री, यानी कि वो उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये बात आई आपको समझ में? तो इसी तरह से हम थ्योरम में क्या प्रूफ करेंगे? हम थ्योरम में ये प्रूफ करेंगे कि अगर ये कोई सर्कल है और ये है इसका सेंटर O और ये है कोई एक लाइन, ठीक, हमने यहां से एक कोई पॉइंट बनाना है, ठीक, ये पॉइंट इस लाइन पर तो लाई नहीं कर रहा, तो ये वाली कोई एक लाइन रही होगी OM और ये वाली भी कोई एक लाइन रही होगी, ठीक, इसका मैंने नाम रखा सपोज करिए क्या? P। ओके, यहां पर अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो ये वाली लाइन मुझे पता है ये इससे कैसी है? ग्रेटर। अगर मैं यहां पर एक लाइन खींचूं तो ये वाली लाइन इससे कैसी होगी? स्मॉल। फिर और अंदर खींचूंगा और अंदर खींचूंगा और यहां पर आ गया, सबसे स्मॉल वाली जो लाइन खींचेगी वो कौन सी वाली होगी? OP। अगर मैं इधर कोई एक लाइन खींच देता हूं तो ये भी क्या होगी? इससे ग्रेटर, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी हुई? OP। तो इसका मतलब अगर ये स्मॉलेस्ट साइड है तो क्योंकि पॉइंट O इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है और इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब यहां पर एंगल कितना? 90। ये समझ आया? तो इससे एक बात समझ में आती है कि अगर कहीं पर भी कोई एक सर्कल बना हुआ है और उसका सेंटर है O और इफ दिस इज अ टेंजेंट देन दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड। ये समझ आया? यही एक्टिविटी हमने किसमें की है? यही हम किसमें यूज करेंगे? थ्योरम में। थ्योरम नंबर 1 देखिए। थ्योरम है हमारे पास द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, सुनिए ध्यान से। ये सपोज करिए एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक, यहां से मैंने ये जो बनाया है ये है क्या? इसकी रेडियस। और सपोज करिए यहां पर कोई एक पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है ये क्या है? पॉइंट P। इस पॉइंट P से पास करती हुई मैंने एक लाइन बनाई जो कि पॉइंट P से पास कर रही है, ठीक है। अगर इस पॉइंट P से पास करते हुए एक लाइन बनाते हैं तो वी हैव टू प्रूव दैट कि यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। हमें गिवन क्या है? आंसर है एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R, ठीक है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल OP और यहां पर कुछ नाम रखा मैंने S और यहां पर कुछ रखा Q, ठीक है। एंगल या ओके मैं ऐसा लिखता हूं एंगल P कितना? 90 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है, मैंने डायरेक्ट ये नाम लिखा अभी, ठीक। कंस्ट्रक्शन, मैंने कुछ एक कंस्ट्रक्शन यहां पर कर लिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने? क्या किया, ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है ना QS, इस QS टेंजेंट पर एक पॉइंट तो है पहले से P, इस QS टेंजेंट पर मैंने एक और पॉइंट लिया कहीं पर M। ध्यान से सुनना, इस QS टेंजेंट पर मैंने एक पॉइंट लिया M, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, O से मैंने M को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो यहां पर टेंजेंट QS, टेंजेंट क्या है? QS, उस पर हमने एक पॉइंट लिया, टेक पॉइंट M ऑन टेंजेंट QS, ठीक है। और इसके बाद हमने ज्वाइन करा दिया O to M, ठीक। अब देखिए इसका प्रूफ,
प्रूफ सुनिए आप। यहां पर एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया और हमें ये प्रूफ करना है कि यहां पर एक एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो देखो कैसे करेंगे। यहां पर अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये कहीं पर भी कोई एक लाइन खींची मैंने, ये इस पॉइंट पर, तो आप मुझे ये बताइए ये लाइन आपको बड़ी दिखती है या ये लाइन बड़ी दिखती है? आपने कहा सर OS वाली लाइन बड़ी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों सुनना, यहां पर ये मैंने एक लाइन खींची, अब बताइए, आप सीक्वेंस बताइए कौन सी लाइन सबसे बड़ी है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी लाइन है OS, उससे छोटी ON, उससे छोटी, ठीक। अब प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं तो वो लाइन OM से बड़ी होगी कि छोटी? इसका मतलब सर आप जब इधर की तरफ चलते जा रहे हो तो लाइन क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने यहां पर लिखा, यहां पर बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, एक टाइम ऐसा आया मैं कहां पर आ गया? P पर। इसका मतलब यह है कि इधर की तरफ तो चीजें बढ़ती हैं और इधर की तरफ छोटी होती हैं। अब P के बाद बताना प्यारे बच्चों, P के बाद अगर मैं यहां बना दूं तो बताओ वो वाली लाइन OP से बड़ी होगी कि छोटी? बड़ी होगी। इसका मतलब सबसे छोटी लाइन कौन सी? ये समझ आया? यहां तक क्लियर है? ठीक। तो मैं अगर प्यारे बच्चों बात करूं किस ट्रायंगल की, मैं बात कर रहा हूं आपसे ट्रायंगल OMP में हम ये जानते हैं कि ये जो OM है, OM ये बड़ा है किससे? OP से, क्योंकि देखो ये रेडियस है तो यहां से यहां तक ये भी क्या होगा? रेडियस, लेकिन OM तो रेडियस से बड़ा है, ठीक है। इन ट्रायंगल OMP OM इज ग्रेटर देन OP, ये क्लियर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। नाउ OM अगर ग्रेटर है OP से, ठीक, तो इसका मतलब पॉइंट O से सबसे बड़ी साइड तो हमें पता नहीं कितनी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटी साइड कौन सी होगी? OP। अब क्योंकि हम एक्टिविटी में ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर जो सबसे स्मॉल साइड खींची जा सकती है वो उस लाइन पर ऑलवेज क्या होती है? 90 डिग्री। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इफ देयरफॉर OP इज स्मॉलेस्ट, ये तो हमें दिख रहा है वहां पर, इसलिए हम कहेंगे कि एंगल P इज 90 डिग्री। ये बात समझ में आया? इस तरह से इस थ्योरम को करेंगे। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इस बात का मीनिंग क्या है? सपोज करिए ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, इसका मैंने नाम रखा सपोज करिए P, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस सर्कल में ये सेंटर है O, ओके, और यहां से इस सर्कल पर मैंने दो टेंजेंट बनाए, एक ये टेंजेंट बनाया और एक ये टेंजेंट बनाया, ये इनका मैंने नाम रखा Q एंड S, ठीक। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, PQ और PS क्या है? दो टेंजेंट, ठीक। गिवन है मुझे एक तो सर्कल जिसका सेंटर में ले रहा हूं O और रेडियस कितनी? R। अगर यहां से ये क्या है? रेडियस R, और यहां से भी ये इसको खींचेंगे तो ये R, ओके। ये समझ आता है आपको? अब इसके बाद और मुझे क्या गिवन है? PQ एंड PS आर टेंजेंट, where P is an external point। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और PQ और PS टेंजेंट है। क्या मुझे प्रूफ करना है? We have to prove if P is an external point then PQ is equals to PS। मुझे प्रूफ करना है कि PQ इक्वल है PS के, ठीक है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, वो मैं यहां पर डायरेक्ट बना देता हूं। ये मैंने P से O को क्या किया है? ज्वाइन किया है, सिर्फ इतना सा एक कंस्ट्रक्शन है, ओके। प्रूफ देखिए, जैसे ही मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन किया तो दो ट्रायंगल बन गए। एक तो ट्रायंगल बना ये,
इस ट्रायंगल का नाम है क्या? यहां से ले लेते हैं POQ, और दूसरा ट्रायंगल POS। एक ट्रायंगल है POQ एंड एक और ट्रायंगल है POS। हम ये ओके ठीक है, POS, ट्रायंगल POS। ये इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंसी आपने क्लास 9th में सीखी थी। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, या तो दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड, ऐसा करना होता है। ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमने ये थ्योरम पढ़ी है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि सेंटर से टेंजेंट पर अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहां पर भी ये परपेंडिकुलर। ओके, तो इस ट्रायंगल में ये तो हो गए ईच, और OQ किसके इक्वल है? OS के। ये दोनों ही क्या है? रेडियस। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में? तो सबसे पहले तो मैं यही लिख रहा हूं, OQ इक्वल है OS के, क्या है? रेडियाई। इसको ऐसे लिखेंगे, रेडियाई। दो रेडियस को लिखना हो तो रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक, एंगल, हाँ बताइए, एंगल Q किसके इक्वल? एंगल S के। क्या लिखूं? ईच 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज बताइए। हाँ, इस ट्रायंगल में भी PO आता है और इस ट्रायंगल में भी PO आता है कॉमन, तो यहां पर लिखते हैं PO इक्वल्स टू PO। ये हो गया कॉमन। ठीक, ये सब हमें पहले से पता था कैसे कॉन्ग्रेंसी कैसे प्रूव करते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई। अब हमने क्या क्या लिया है देखो, ये साइड लिए, ये वाला एंगल लिया और ये साइड ली है। ठीक, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल POS के। कौन से रूल से? हाँ, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS रूल। ये समझ आया ना सबको? यहां राइट एंगल लिया, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा और ये साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT आप क्या कह सकते हैं? PQ किसके इक्वल होगा? PS के। PQ इक्वल्स टू PS बाय CPCT। ठीक है, तो एक थ्योरम और याद हो गई हमें। पहली थ्योरम हमने क्या याद की थी कि सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पे डालते हैं तो वहां क्या होती है? परपेंडिकुलर। दूसरी थ्योरम ये याद हो गई कि इफ P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट देन PQ इज इक्वल्स टू PS। ओके, चैप्टर नंबर है 8, सर्कल्स। देखिए, जो थ्योरम आपने पढ़ी हैं उसमें सबसे पहला रिजल्ट जो आपको याद रखना है, पहले जो थ्योरम आपको याद रखनी है वो ये कि अगर ये कोई एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ये कोई एक मैंने टेंजेंट बनाया, तो सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट L पर अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो वो वहाँ पर क्या बनाती है? 90 डिग्री। वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एक तो ये बात आप ध्यान रखना थ्रू आउट द एक्सरसाइज जो भी हम सर्कल की करेंगे उसमें हमेशा टेंजेंट पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री लिखना है, एक बात। दूसरा ये कि थ्रू आउट द एक्सरसाइज एक रिजल्ट जो यूज होगा वो ये कि अगर ये एक सर्कल है और ये कोई एक पॉइंट है जो आउटसाइड द सर्कल बना हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर पॉइंट ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से अगर मैं दो टेंजेंट बनाऊँ इस सर्कल पर, ठीक है, AB और AC, तो ये दोनों लेंथ आपस में कैसी होती हैं? इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट बस आप याद रखो, बाकी की सारी चीजें हम कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये थ्योरम आप देख सकते हो। ये थ्योरम देखने के बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 8A ये हम RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कर रहे हैं और इसका मैं दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1। A point P is at a distance 29 centimeter from the center of circle
ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। देखिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल का मैंने माना ये सेंटर है, यहाँ से सेंटर से कोई पॉइंट है P, कोई एक पॉइंट है P जो कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है? 29 सेंटीमीटर। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। ठीक है, ये हमें निकाल कर देना है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। देखो ये P, ये O और यहाँ से P से ये मैंने एक टेंजेंट बना दिया। तो यहाँ पर PA क्या है? एक टेंजेंट। इसकी मुझे लेंथ निकालनी है। ठीक है, फिर से ये एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। इस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 29 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो मुझे इस पॉइंट P से इस सर्कल पर जो टेंजेंट बनेगा उसकी लेंथ बतानी है। अब सबसे पहला रूल हमने क्या बनाया कि सेंटर से टेंजेंट पर अगर कोई लाइन खींची जाएगी तो वहां पर कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकाला जा सकता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ट्रायंगल का नाम लिख लो। AOP ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। क्या होना चाहिए? ये 90 है तो OP हमारा हाइपोटेनस होगा। OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP की वैल्यू 29 है, OA की वैल्यू 20 है, AP हमें जानना है। ओके, ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 29 का स्क्वायर करा लो 841, 20 का स्क्वायर 400, उधर ले जाकर माइनस करा दिया, इधर क्या आ जाएगा? AP का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसमें से हमने 400 माइनस किया तो कितना बन गया? 441। और इधर क्या चल रहा है? AP का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? 21 के इक्वल। ये हमारे पास AP की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, तो बस सिंपल ही है, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस पता है, रेडियस पता है, टेंजेंट की लेंथ पता करनी थी। तो हमने कहा यहाँ से जो हम लाइन बनाएंगे इस टेंजेंट पर वो 90 डिग्री पर बनेगी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन हो गया एक। इसी तरह से देखो सेकंड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान वाला है। देखिए कैसे करेंगे। A point P is 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है। एक सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूं। उस सर्कल में सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर कोई एक पॉइंट है P। ओके, एक टेंजेंट बनाया गया इस सर्कल पर जो कि 24 सेंटीमीटर लेंथ रखता है। ठीक है, ये मैंने कोई एक PA टेंजेंट बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये सेंटर है O, ये मुझे रेडियस निकाल कर देनी है, कितनी रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही हो गया। ये कैसे करोगे? देखो फिर से, ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। इस पॉइंट से इस सेंटर तक की डिस्टेंस 25 है। इस पॉइंट से इस सर्कल के टेंजेंट की डिस्टेंस कितनी है? लेंथ कितनी है? 24। रेडियस आपको निकालनी है। अब सेंटर से टेंजेंट पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा ऑलवेज। ये थ्योरम हमने पढ़ी है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और R की वैल्यू निकाल लो। तो ट्रायंगल हम AOP लेकर चलेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम कह सकते हैं कि OP का स्क्वायर इक्वल रहा होगा OA स्क्वायर प्लस PA या AP स्क्वायर। ठीक है, ये OP की वैल्यू है हमारे पास 25, OA ये R है, R स्क्वायर, और AP 24। ठीक है,
ये बनेगा कितना 625 और ये 576 इधर लाकर माइनस करा दो, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है आर स्क्वायर, ये माइनस करा लो, ये कितना बनेगा 49 और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, तो आंसर कितना बन रहा है बोलो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, पहले ये दोनों दिए थे तो ये पूछा था, अब ये दोनों दिए थे तो ये पूछा था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हो गए। ये आसान है। इसके बाद देखो एक और आसान वाला क्वेश्चन ला रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। टू कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये दोनों सर्कल मैंने एक ही सेंटर O से बनाए। अच्छा, तो ये कोसेंट्रिक सर्कल हो गए। इसमें से एक की रेडियस है, बड़े वाले की रेडियस जो है वो 6.5 है, 6.5 सेंटीमीटर, और जो छोटी वाली रेडियस है वो 2.5 है, ये रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ओके, आपको बड़े वाले सर्कल में एक कॉर्ड बनानी है सच दैट कि वो कॉर्ड स्मॉलर वाले सर्कल को टच करती हुई जाए। ओके, अगर ये वाली कॉर्ड इस वाले सर्कल को टच करती हुई जाएगी एक पॉइंट पर, तो ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी, ठीक है। तो अगर ये मैंने नाम दिया ए, ये बी, अगर ये ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है तो ए बी छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। और अगर ए बी एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। इसका भी मैंने कुछ नाम रख दिया, सपोज करिए सी। ओके, अब आपको ए बी लेंथ निकाल कर देना है, इस कॉर्ड की लेंथ निकाल कर देनी है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये कितना है 2.5, ये कितना है 6.5, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, ठीक। जब ये निकल कर आ जाएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास ए बी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये हम थ्योरम पढ़कर आ चुके हैं कि सेंटर से यहाँ पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या कर देता है कॉर्ड को बाइसेक्ट, है ना। तो इसका मतलब ये कि इतना बात अगर हमें ये पता चल जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ट्राइंगल OAC ये लेकर चल लेते हैं और इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। इसमें AO का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल रहा होगा OC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AO की जो वैल्यू है वो 6.5 है, OC की वैल्यू 2.5 है, AC की वैल्यू हम जानना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 6.5 का स्क्वायर में से माइनस करूँगा 2.5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 36, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ 6.5 के स्क्वायर में से 2.5 का स्क्वायर जब लाकर माइनस कर दूंगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ 36 आ जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आएगा, जिससे AC की वैल्यू मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे AC नहीं पता करना, मुझे AB पता करना है। तो क्योंकि C मिड पॉइंट है इसलिए AB जो होगा उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AC। C मिड पॉइंट क्यों है, ये हमने थ्योरम पढ़ी है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, इसलिए C मिड पॉइंट होता है। तो AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AC के इक्वल होगा। तो 2 इंटू AC की वैल्यू 6 आई, तो AB का आंसर 12 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सर्कल की जो ये कॉर्ड है ये 12 सेंटीमीटर की रही होगी। ये भी एक आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखो अभी तक जो आपने 3 क्वेश्चन किए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन में सिर्फ अभी तक एक ही थ्योरम यूज हुई है जो हमने पढ़ी थी कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है टेंजेंट पर, वो वहाँ पर कितना एंगल बनाती है 90। ये 90 बना तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लग पाई। तो हमने यहाँ पर भी वही थ्योरम यूज की, यहाँ पर भी वही थ्योरम यूज हुई है, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें भी वही थ्योरम यूज करी है, हमने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, ठीक।
तो हमने क्लास 10th की जो एक थ्योरम पढ़ी है वो इन तीनों क्वेश्चन में यूज की। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं तो वहां पर हम डिफरेंट थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं किसी भी सर्कल पर उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो वो थ्योरम यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक फिगर आपको गिवन है बच्चों। सबसे पहले वो फिगर बना देता हूं। थोड़ा अच्छा सा फिगर बना लेना ये, और ए बी, ये ई, सी, एफ और ये डी, ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इन द गिवन फिगर a circle inscribed in a triangle ABC, okay, touch the side AB, BC, AC at point D, E, F. If AB 12 सेंटीमीटर, AB हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, ओके, एंड BC 8 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है, एंड AC 10 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ AD, BE, CF। AD पता करना है, ये बताओ कितना होगा, और BE बताओ कितना होगा, और CF बताओ कितना होगा। ये सब निकाल कर देने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक सर्कल है। इसमें ये जो A है ये इस सर्कल के बाहर कहीं बना हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। और अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो A से जो टेंजेंट बनाए जाएंगे उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन मैंने बच्चों यहां पर यही लिखी है कि A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AD और AF आपस में इक्वल रहे होंगे। AD इक्वल्स टू AF, और इनको मैंने X के इक्वल मान लिया। किसके इक्वल? कोई X, ठीक है, ये ऐसे, ये ठीक है। अच्छा, फिर से C क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट। C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। C अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो C से जो टेंजेंट खींचे जाएंगे उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। CE और CF, CE CF ये आपस में इक्वल होंगे, और इनको मैंने Y के इक्वल मान लिया। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने इनका नाम दे दिया Y। अच्छा, फिर B एक एक्सटर्नल पॉइंट है। B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BE और BD आपस में इक्वल होंगे। BE इक्वल्स टू क्या? BD। ठीक है, ये आपस में इक्वल रहे होंगे, और इनको मैंने मान लिया ये कुछ रहा होगा Z, ऐसा। ठीक है, ये थ्योरम यूज हो गई। एक्सटर्नल पॉइंट से जितनी भी लेंथ है वो सब आपस में इक्वल, और इनको नाम भी रख दिया अपनी तरफ से XYZ कुछ। अब बच्चों देखो, ये X है, ये Z है, टोटल कितना है यहां से यहां तक? 12 है ना। तो यानी कि X प्लस Z किसके इक्वल हुआ? 12 के इक्वल। तो अगर मैं फिगर को देखूं तो फिगर को देखने पर पता चलता है कि X प्लस Z 12 के इक्वल है। यहाँ पर Z लिखा है, यहाँ पर Y लिखा है, बट ये टोटल हमें पहले से कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। तो यानी Y प्लस Z 8 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा, ये टोटल 10 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो X प्लस Y किसके इक्वल हुआ? 10 के इक्वल। अब ये आपके पास बच्चों 3 इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व करोगे और वहां से आपके पास X, Y और Z की वैल्यू आएगी। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? कोई भी एक मेथड लगाओ। तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे आपके पास देखो बच्चों, ये X प्लस वाई की इक्वेशन है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां से सॉल्व करके X और Y के टर्म में एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, वहां से सॉल्यूशन नहीं होगा, X और Y के टर्म में एक इक्वेशन बनेगी, वो इसके साथ सॉल्व होगी। तो मैं देखो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ध्यान दो, जब X प्लस Z इक्वल्स टू 12
और y प्लस जेड इक्वल्स टू 8 लिखा है। इसको मैं माइनस करा रहा हूँ इन दोनों इक्वेशन को। जब मैं माइनस कराऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा होगा बोलो, x माइनस वाई, और इधर कितना 4, x माइनस वाई, और इधर कितना बचेगा 4। अब ये एक इक्वेशन आई, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को किसके साथ सॉल्व कर लो, थर्ड वाली के साथ, तो आपके पास y की वैल्यू या x की वैल्यू आ जाएगी, x और y पता चल जाएंगे, वो आप यहां पर पुट करोगे तो z की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये फोर्थ है। इसको ऐड करा लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x, इधर 14 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये x की वैल्यू 7 इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड में, यहाँ पर लिख लो फ्रॉम थर्ड, x प्लस वाई किसके इक्वल था, 10 के इक्वल, यहाँ पर x की वैल्यू 7 पुट कर लो, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। x पता है, y पता है, अब z निकाल सकते हो आप। किसी भी इक्वेशन को ले लो, चलो फर्स्ट वाली को ले लेते हैं, उसमें x की वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाल देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस जेड किसके इक्वल चल रहा है, 12 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी है 7, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। कॉन्सेप्ट कौन सा काम कर रहा है इसमें, कॉन्सेप्ट जो इसमें काम कर रहा है वो ये कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी लेंथ खींची जाती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो A से, B से या C से ये जो लेंथ हैं ये सब आपस में पहले इक्वल लिख ली हमने, मतलब अगर ये x माना तो ये भी x होगा, ये y माना तो ये भी y होगा, ये z माना तो ये भी z होगा। फिर इन दोनों का सम 12 के इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये भी 12 है। फिर z और y का सम 8 के इक्वल, y और x का सम 10 के इक्वल। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था। इनको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना ली गई, किसके टर्म में, x और y के टर्म में। वो इक्वेशन फिर हमने इसके साथ सॉल्व कर ली, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। वहाँ से हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो z की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही हमें निकाल कर देना था, हमें निकाल कर देना था AD, जो कि किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो जो हमारा x का आंसर आया, ये एक्चुअल में किसका आंसर आया, AD का आंसर, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा गया था बच्चों ये CF पूछा गया था, तो ये जो हमारा y का आंसर आया था ये एक्चुअल में CF का आंसर आया था, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हमसे पूछी गई थी वो थी BE, जो कि Z के इक्वल है। तो इतना सेंटीमीटर हमारा Z का आंसर आ गया, ये BE, ये हमारा Z का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड जो थ्योरम है उसका यूज हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ। इस फिगर में P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से ये दो टेंजेंट खींचे गए हैं, PA एंड PB, और ये सेंटर है O, यहाँ से ये दो रेडियस खींची गई हैं। शो दैट द पॉइंट A, O, B एंड P आर कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक प्रूफ करना है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। आपने क्लास 9th में सर्कल चैप्टर पढ़ा है। क्लास 9th में जब आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर एक कंडीशन पढ़ी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, पढ़ा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन ये होती थी कि अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए प्रूफ, तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, साइक्लिक, ठीक है ना। और इसके कन्वर्स भी हमने पढ़े थे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा।
और अगर सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। ये सब कन्वर्स हमने पढ़े थे, वही चीज़ आप इसमें यूज करोगे। तो देखो आपको पता है कि ये पी भी एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये पी ए एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और पी ए ओ बी, ये आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 साइड हैं पी ए, है ना, ये कितनी साइड हैं 4, और 4 साइड को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो पॉलीगन बनता है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए और एंगल बी अपोजिट एंगल है या नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे पी ए इज टेंजेंट, इसलिए एंगल ओ ए पी 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। पी भी क्या है, एक टेंजेंट, इसलिए एंगल ओ बी पी ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इनको ऐड करा लो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इनको ऐड कराओगे तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का सम कितना आ चुका है 180 डिग्री। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कैसा रहा होगा, कौन साइक्लिक। देयरफॉर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इज कौन साइक्लिक। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हुई, ये बिल्कुल आसान है। तो बस आपको अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री करके दिखाना था, और वो आप इसलिए आसानी से दिखा पाए क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी है कि यहाँ पर एंगल 90 होगा और यहाँ पर 90 होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो एक और आसान वाला क्वेश्चन 6th नंबर। In the given figure, the chord AB of the larger of the two concentric circle with center O touch the smaller circle at C. Prove that AC equals to CB. ये मैंने कोसेंट्रिक सर्कल बना दिए और यहाँ पर एक कॉर्ड बना देता हूँ। ये सेंटर है O और AC और BC इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये C पर टच कर रहा है इसको, और ये AB ये कोई कॉर्ड है। ठीक है, तो ये जो AB कॉर्ड है ये स्मॉलर वाले सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए ये AB कॉर्ड इस स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। और अगर AB एक टेंजेंट है तो सेंटर से अगर हम कोई एक लाइन बनाएंगे तो वो वहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, O से अगर मैं A को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एक रेडियस होगी, कौन सी वाली, बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी ना, कैपिटल R। ठीक, ऐसे ही O से मैं B को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये भी बताओ क्या होगा, कैपिटल R, है ना, दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब। अब बच्चों आपके सामने दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है ये OAC एंड आपके पास एक ट्राइंगल और है OBC। इन दोनों ट्राइंगल में कोई तीन चीजें इक्वल कर लो। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाय CPCT AC और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे। तीन चीजें जो आपको इक्वल दिखानी है उसमें आप दिखाओगे OA और OB ये आपस में इक्वल हैं। ये क्या है, दोनों ही रेडियस हैं, तो ये रेडियाई ऑफ सर्कल हो गई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अच्छा, और OC यहाँ पर इसको ऐसे कह दो, ये एंगल 1 ये एंगल 2, या इसको ऐसे लिख लो OCA, एंगल OCA एंड एंगल OCB। ये दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल। ठीक है, और OC दोनों में क्या है, कॉमन। बताइए कौन सा रूल बना,
कौन सा रूल है? RHS। कौन सा? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT AC और BC आपस में इक्वल रहे होंगे। ये बिल्कुल आसान है।